क्यों पूछता है आईआईटी में? देखो मेडिकल में क्यों पूछता है, देखो जो कुछ एलिमेंट होता है जो एसिड से रिएक्शन करता है, और कुछ रिएक्शन हो जो कंपाउंड होता है जो बेस से रिएक्शन करता है, और कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड से भी करता है और बेस से भी। ऐसे कंपाउंड को एम्फोटेरिक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी मेडिकल दोनों के लिए। देखो यार, दो तरह का बात बताए, कुछ कंपाउंड एसिड से, केवल एसिड से रिएक्शन करता है, और कुछ कंपाउंड केवल बेस से रिएक्शन करता है, और कुछ ऐसा कंपाउंड और एलिमेंट होता है जो दोनों से रिएक्शन करता है। उसको कौन एलिमेंट कहते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट का बताए थे Al, Zn, Sn, Pb, ये चारों है एम्फोटेरिक। याद ध्यान दो, Al, Zn, Sn, Pb ये चारों है एम्फोटेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों का रिएक्शन आईआईटी में भी आएगा, एम्स में भी आएगा, मेडिकल में भी, 12th में भी आएगा। किसका रिएक्शन? आज इसमें कौन की है देखो तो, क्या लिखा हुआ? एक एल्युमिनियम। ये क्या है? नहीं समझ में आया। ये चारों रिएक्शन खतरनाक है, मेडिकल में भी आ सकता है, इंजीनियरिंग और 12th में भी आ सकता है, कहीं मिल जाएगा। कहीं मिलेगा तो आपको आश्चर्य नहीं करना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चारों का। कहा चार बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। अरे तुम्हारा दोस्त एक था पॉलिटेक्निक में, उसका हो गया, वो नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था? नाम नहीं लिखाया था। चलो ठीक है, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो। और थोड़ा पहले आइए, ठीक से बाएं से, ठीक से बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो बुआ, इधर ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दीजिए। एम्फोटेरिक एलिमेंट Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं। इधर ध्यान दो बाबू, Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? जो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, और दोनों से हाइड्रोजन निकालता है। तो देखो यही इसमें से एक वो पूछ दिया है। अच्छा बोलो, एम्फोटेरिक क्या एलिमेंट होता है? 20 गो होता है। 4 गो दबंग एम्फोटेरिक बताए थे कहानी, दबंग है। आईआईटी में यही चारों पूछेगा, एम्स में यही चारों पूछेगा। और ट्रिक क्या बताए थे? भुला गया। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों है एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों। बाद में तुमको मजा लाएगा, मैं एकदम पूरा क्रीम चून के तुमको बता रहे हैं। ध्यान देखो, समय पर आइए और पहले आइए। देखो तो एम्फोटेरिक एलिमेंट हुआ Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। अब इसका रिएक्शन, चारों का रिएक्शन देखो, यहाँ देखो। अच्छा ये बोलो, एसिड से भी रिएक्शन करेगा, अब बेस से भी रिएक्शन करेगा, दोनों से हाइड्रोजन निकलेगा। दोनों से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। देखो यहाँ, देखो यहाँ दिखते हैं। तो कल लिखे थे रिएक्शन 2Al, चारों रिएक्शन लिख लो कंपटीशन के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। 2Al याद है? भुला गया हो, 2NaOH भुला गया होगा, प्लस 2H2O। ऐसा रिएक्शन जो आईआईटी, जल्दी बैठ जाओ सब, समय पर जल्दी समय पर आइए। तो देखो क्या होगा रिएक्शन, देखो था 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, तो क्या होगा ये 2NaAl। हेलो 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, 2NaAl हो तो 2NaLO2 है ना, 2NaLO2 प्लस 3H2। और क्या हो गया ये? यहाँ ध्यान दो, 2NaLO2 प्लस हमारा हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 दूना 4 और 2 6, 3H2। ये हो गया रिएक्शन। देखो बैलेंस, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, और पहले आइए और जल्दी बैठ जाइए। देखो इधर 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, 2NaLO2 प्लस 3H2। और देखो यहाँ ध्यान दो बुआ, यहाँ ध्यान दो। अब Zn के साथ Zn प्लस 2NaOH, 2NaOH बैठ जाइए सब, जल्दी बैठ जाइए, समय से आओ, जल्दी बैठ जाओ। क्या होगा? Zn प्लस 2NaOH Na2 ZnO2 प्लस H2। ऐसे ही देखो Sn प्लस 2NaOH बनेगा Na2SnO2 प्लस H2, और Pb बातचीत Pb प्लस 2NaOH प्लस
ये बनेगा Na2PbO2 प्लस H2 गैस, ये सब निकल रहा, गैस निकल रहा। रिएक्शन चारों साल बड़ी इंपॉर्टेंट है आईआईटी मेडिकल के लिए। इसमें से कौन, देखो एनसीईआरटी कौन रिएक्शन पूछा पहला, और 4 गो रिएक्शन होता है। देखो ये 3 गो रिएक्शन एक है, देखो याद करें 3 गो रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा है। देखो यहाँ याद देखो सब Zn2NaOH, Sn2NaOH, Pb2NaOH सब एक जैसा है। यहाँ देखो प्रोडक्ट में देखो Na2ZnA2, Na2SnO2, Na2PbO2, H2H2H2, तीनों रिएक्शन नहीं याद हो गया? नहीं याद हो गया? नहीं याद है? देखो था Zn, देखो यहाँ Zn2NaOH, Sn2NaOH, Pb2NaOH, यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखो यहाँ Zn है, यहाँ Sn है, यहाँ Pb है, यहाँ H2H2, तीनों तो याद हो गया। आईआईटी में यही पूछता है। कौन बोला? बोलो कि रिएक्शन सबको याद हो। क्या बोलता? 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, 2NaLO2 प्लस 3H2, चारों रिएक्शन आईआईटी का है। और ये चारों एलिमेंट क्या है? एम्फोटेरिक एलिमेंट। और ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है और दोनों से हाइड्रोजन देता है। समझ में बात? तो कुछ एलिमेंट होता है तो केवल एसिड से रिएक्शन करता है। समझ? यहाँ देखो सोडियम बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, केवल एसिड से रिएक्शन करेगा। नहीं, कुछ एलिमेंट केवल एसिड से रिएक्शन करता है, कुछ एलिमेंट केवल बेस से रिएक्शन करता है, और कुछ ऐसा होता है जो एसिड से भी करता है और बेस से। ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक 20 एलिमेंट है, लेकिन 4 गो दबंग एम्फोटेरिक। 4 गो क्या है? दबंग एम्फोटेरिक, जो ऑलरेडी। तो विद्यार्थी है क्या बात? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाइए सब, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ फटाफट सब, जल्दी बैठ जाइए सब, अच्छा से जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, यहाँ आराम से बैठे, आराम से बैठिए सब। सर यहाँ देखिए, ये खूब ध्यान से देखिए, यह देखो एम्फोटेरिक एलिमेंट ऐसे करते हैं। देखो इधर बोर्ड पर एम्फोटेरिक Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों एम्फोटेरिक। और यहाँ ध्यान दो बाबू, इस चारों का रिएक्शन आईआईटी मेडिकल इंजीनियरिंग सब में आता है। आज हमको ये क्वेश्चन बनाना है, कौन रिएक्शन बोलो, ये वाला लिख लिया रिएक्शन, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो है एनसीईआरटी जो चुनता है ना, देखो इस चारों में बोलता कि 3 रिएक्शन जो बेवकूफ है, कमजोर है, उसको भी याद हो गया हुआ। बोलो ध्यान देखो तो कैसे? नहीं देखो, ध्यान नहीं है बोर्ड पर। Zn2NaOH यहाँ क्या बोलता? Sn2NaOH यहाँ क्या है? सब में NaOH दुए को है। यहाँ देखो था Na2, यहाँ भी Na2 यहाँ क्या है? Zn है तो Zn, Sn है तो Sn, नहीं याद हो जाएगा। H2H2 बोलो था, मिटा देने का लिख देगा तुम लोग। क्या रिएक्शन है बोलो इसका? Zn के साथ क्या बोलो था? Zn प्लस 2NaOH, Na2Zn2 प्लस H2, इसका बोलो था Sn प्लस 2। नहीं याद होगा तो फिर नहीं याद होगा, याद हो जाएगा तो हो जाएगा। और जो आईआईटी करेगा ये भी याद रखेगा, एकदम बैलेंस। क्या बोलो ये रिएक्शन? 2Al। अच्छा बोलो इस चारों में सबसे टेढ़ा रिएक्शन कौन है? पहला वाला। इसी पर क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी, किसके साथ रिएक्शन? देखो यहाँ पर क्वेश्चन तुमको, ए ड्रेन क्लीनर ड्रेनिक्स कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का टुकड़ा रखता है, विच रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, इसको मार्केट में बोलते हैं कास्टिक सोडा। NaOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, लिख रहे इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। यहाँ क्या लिखा बोलता? कास्टिक सोडा। और याद रखो आईआईटी मेडिकल करना तो कास्टिक सोडा मतलब NaOH और कास्टिक पोटास मतलब KOH। ये भी लिख सकता था कास्टिक पोटास KOH, कास्टिक सोडा NaOH। अब बोलता यही रिएक्शन लिख दे। अब बढ़ाए बात को, बात समझ में। हमको कल समय कम था इसलिए पूरा डिटेल से बताने में, कम समय में पूरा क्वेश्चन आ गया था, 15 मिनट में बताना था। आज तो पूरा क्लास मेरे पास है, हम चाहते हैं सब कुछ तुमको आ जाए। कितना आदमी समझ गया? एलिमेंट 2 तरह से रिएक्शन करता है, कुछ एलिमेंट एसिड से और कुछ एलिमेंट बेस से। एम्फोटेरिक एलिमेंट एसिड से भी और बेस से भी, दोनों से रिएक्शन, ये 3 4 रिएक्शन करता है। आज हमको यहाँ देखो, ए बाबू बोर्ड पर ध्यान रखिए, बातचीत नहीं सब। देखो Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक, चारों एम्फोटेरिक है। अब देखो एक बात सर, यहाँ ध्यान दीजिए, Al, Zn, Sn, Pb ये चारों हैं एम्फोटेरिक। ये रिएक्शन आप समझ गए। अब ये हमारा क्वेश्चन किस पर है? अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का है? एनसीईआरटी क्या नंबर क्वेश्चन है?
5.6 का मतलब क्या हुआ? 5वां चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन, समझ गए? 5.6 मतलब 5वां चैप्टर का 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो, तो अब यही बता रहे हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। बोलो तो ये रिएक्शन किसको किसको याद हो गया? बोलो तो क्या बोलता? ये देखो है, अच्छा ये तीनों नहीं पूछता परीक्षा में, यही पूछ देता। तो क्या रिएक्शन? बोलो तो क्या है? याद हुआ रिएक्शन? क्या है बोलता? 2L 2NaOH 2H2, क्या बना बोलता? 2NaAlO2 प्लस 3H2। IIT मेडिकल 12th। तो चलो आप इतना मेहनत करवा दिया, अब इसको मिटा दें, आगे बढ़ा बात को बता, लेकिन क्वेश्चन भाग जाएगा इसमें। मिटाई नोट कर लिया सब? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो, चलो रिएक्शन नोट कर लो, बड़ी काम का है। अच्छा ये सब बोलता है एम्फोटेरिक एलिमेंट किसको कहते हैं? जो एसिड से भी करेगा, और केमिस्ट्री में 20 गो एम्फोटेरिक है, 20 गो, लेकिन दबंग दबंग एम्फोटेरिक क्या को है? 4 ही है। कौन कौन? Al, Zn, Sn, Pb, ये चारों है एम्फोटेरिक। अब देखो इसमें से ये 3 रिएक्शन नहीं पूछता है, कम पूछता है, ये बार बार पूछता है। काहे? सब बच्चा इसको नहीं लिख सकता। चलो अब देखो एनसीईआरटी यही क्वेश्चन पूछा। अब चलो हम लोग लिखते हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो, अब इसको मिटाएंगे। नोट कर लिया? चलो रिएक्शन, वेरी गुड, चलो ठीक है। और नाम लिखाया कि नहीं कहीं तुम्हारा? लिखा लिया, चलो ठीक है। अब चलो ठीक है, लेकिन क्लास करते रहना रेगुलर। मिटाए इसको जल्दी। लड़का आपने कितना दिन पर, जल्दी बैठो सब। हो गया? चलो सर यहाँ देखिए, लोग लिख लो चारों रिएक्शन, चारों रिएक्शन लिख लिया। अब आगे की बात लिखो, जल्दी लिखो। अब अंतिम में शुरू कर दिया, जब सब खत्म कर तब लिखने लगे चारों। अच्छा बोलो तो ये 3 को तो सबको याद हो गया होगा नहीं? Zn2NaOH, Sn2NaOH, एक ही तरह का है ये। वो IIT मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर वाला भी याद कर लेगा। 2Al 2NaOH 2H2O 2NaAlO2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन कल ये लिखाया भी था। कल कम समय में इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमको तो सब बताना है, अच्छा से बताना है, तो हम चाह रहे थे कि टाइम लेके इसको पूरी कहानी बताएं। अब देखो एनसीईआरटी बोला है, इस तीनों को नहीं पूछा, किसको पूछा? कौन? ये एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का रिएक्शन क्या है? थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, मिटाए आगे सर, आगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मिटाए इसको। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखिए बोर्ड पर, देखिए सर यहाँ देखिए बोर्ड पर, मिटा दे इसको। चारों रिएक्शन लिख लिया? अरे तो तुम मुजबानी भी लिख सकता है चारों रिएक्शन। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अरे यहाँ देखो, देखो ना यहाँ Zn2NaOH, Sn2NaOH, Pb2NaOH, सब में 2NaOH आया। देखो Na2 सब में, यहाँ क्या है? Zn, यहाँ क्या है? Sn, यहाँ क्या? O2 सब क्या है? H2H2 नहीं याद हो गया तीनों। अब नहीं याद होगा तो कभी नहीं याद होगा, याद कर जाओ फटाफट, एक के जैसा रिएक्शन। अच्छा बोलो ये एसिड से भी है, कौन गैस निकलता है? बोलता तुमको मालूम है, एक बात मालूम है तुमको, हाइड्रोजन पढ़ना है। हाइड्रोजन बनाने का 4 विधि तुमको आगे नहीं आया। जल्दी बैठ जाओ, समय पर आओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठिए, समय पर आइए। इधर बैठो, आगे वाला बेंच उठा दिया, आगे आओ, आगे आगे बढ़ाओ ना, बैठो नहीं, अरे आगे बैठो नहीं, आगे खाई इधर देखो। अरे लड़का, अरे तुम कहाँ गए? इधर बैठो, बहुत भूख लगे, सबको नाम काट करना, बैठो जल्दी, आगे बैठो। यहाँ है जगह 4 गो, क्लास है, कोई सब डिस्टर्ब करता है। अरे यहाँ बैठो ना, जो आदमी बैठा इसमें बैठो, किसको बैठो, बैठो ना, यहाँ दिक्कत क्या है? बैठो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो जल्दी बैठो। पहला परीक्षा होगा ना 11th का, उसके बाद देखने बैठने का जगह नहीं जाएगा, एक बार टाइट करेंगे और सब सीधे बैठ जाओ। सब तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखाया हुआ है, ठीक, तो चेक करा लेना। सब आए, सब अपना अपना आधार कार्ड बना लो। बोर्ड कहा जो आधार कार्ड नहीं है उसको एडमिट कार्ड रोक देंगे। वो एग्जाम नहीं हो जा सकता है, हम लोग क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास के बाद एग्जाम, क्लास के बाद एग्जाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आधा घंटा क्लास के बाद एग्जाम ले, समझे? चाहे किसी दिन कोई टीचर नहीं आएंगे उस दिन में ले लेंगे एग्जाम, 4 दिन 5 दिन एग्जाम लेना है ले लेंगे, क्वेश्चन रहेगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लास चलते रहे। यहाँ देखो, यहाँ देखिए बोर्ड पर सर,
यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर सर, देखिए इधर, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। अब हम आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। देखो इधर, इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे, ध्यान से देखना। अब इसको मिटा देते हैं। जो लोग बातचीत कोई नहीं करेगा, बैक बेंच एकदम आवाज शांत रहेगा, नहीं बोर्ड पर बुलाएंगे अभी क्वेश्चन लिखिए। देखो हम क्या बताए, ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में समझ लो कि अल्युमिनियम का टुकड़ा और सोडियम से रिएक्शन, Na से रिएक्शन करेगा तो उसके बाद क्या होगा वो बताना है। अब देखो हमको इसको मिटा के थोड़ा सा मिटा देना है, इसको मिटा देना होगा, इसी क्वेश्चन को बताना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। लो इस सबको मिटाना है, ये मिटा रहे हैं, नोट करा चला दिया, मिटा दिया इसको। अब देखो इधर ये मिटा दिया, का इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। अब देखो इसका बोलो, यहाँ देखो इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। बोलो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला Na है या कास्टिक पोटास, लिख लो, ये सब बड़ी काम आएगा। देखो तो क्या लिखा है एनसीईआरटी, कास्टिक सोडा, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद कास्टिक सोडा, तो रिएक्शन लिखना है। तो क्या लिखेंगे बोलो, बेटा इसको बेटा कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास लिख लो। कास्टिक पोटास कहेगा तो क्या है, कास्टिक सोडा बोलेगा। अच्छा ये कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं, अरे इधर सुनो, इधर इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर उर्दू की तरह कहाँ देख रहा है, इधर देखो बोल रहा, कहाँ तक पढ़ेंगे बढ़िया से, नाम नहीं लिख रहा तो कहा मन से पढ़ेंगे। अब ध्यान नहीं दे रहा बोर्ड पर, देखो इधर, अरे क्या मैं यहाँ देखो, ये इधर देख गुरुपत सर, यहाँ देखो देखो इसका नाम बोलो था, केमिस्ट्री में क्या नाम है बोलो था, सोडियम क्लोराइड। केमिस्ट्री में क्या नाम है। अब तुम दुकान पर जाओगे, दुकानदार को कहोगे सोडियम क्लोराइड देते, एक चमेटा मारिएगा, का सोडियम क्लोराइड नहीं बेचते ना, क्या बोलूं नमक। तो देखो यहाँ देख रहे पूर्वक सब, देखो इसका नाम देखो, तुम केमिस्ट्री वाला क्या बोलते हो उसको, सोडियम क्लोराइड, और दुकान वाला क्या कहता है, नमक। तो इसे सुना इधर, केमिस्ट्री वाला बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाजार में जाओगे तो क्या बोलेंगे, बाजार में तुम कहोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुआ नहीं बेचते हैं, कहा कि कास्टिक सोडा, कहाँ है कास्टिक सोडा है, मार्केट में इसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। ऐसा क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास, कहाँ दुकानदार में, समझा। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम केमिस्ट्री में क्या बोलता, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। नहीं, आप दुकान पर जाओगे सोडियम क्लोराइड, कहा अंकल जी सोडियम क्लोराइड, क्या भाव नहीं बेचते हैं, और जबकि नमक कहोगे तो तुरंत दे देंगे, समझ गए, वही बात है। बोलो दुकान में इसका क्या नाम है, कास्टिक सोडा, इसका क्या नाम है, पोटास। केमिस्ट्री में क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड। मार्केट में इसको बोलेंगे उस ढंग से, ठीक है, ध्यान से बैठिए। अब चलो आगे, अब चलो इसको खुद भी सीखो ढंग से। अब देखो इधर बोर्ड पर सब ध्यान से देखो बउआ, ध्यान से देखिए। हाँ हम इसको अब मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे। अब तुम देखो अब जो तेज बच्चा है, समय पर अभी आया था, समय पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, बोलो घर पर जाकर थोड़ा पढ़ाएंगे। जो तेज बच्चा है बोलो तो क्वेश्चन पढ़ो था, अपने लिखने आ जाए, क्या है, अल्युमिनियम से किसका रिएक्शन निकला बोलो था, कास्टिक सोडा। तो क्या लिखेंगे, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, बोलो तो कितने जी, जल्दी आ जाओ किनारे से, मोबाइल नहीं ले, मोबाइल नहीं ले जी, जाओ बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो इधर बोर्ड पर बैठो बैठो, देखो बुआ इधर, यहाँ गौर से देखिए, ये हुआ कास्टिक सोडा, देखो कास्टिक सोडा कास्टिक पोटास। अब देखो ये रिएक्शन अब सबको याद हो गया होगा, क्या लिखेंगे, 2Al + 2NaOH, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, केमिस्ट्री में ना, दुकान में कास्टिक सोडा को, और कास्टिक पोटास के हुए अब + 2H2O, तो क्या बनेगा, 2NaAl 2NaAlO2 + 3H2। ये अब रिएक्शन लिखो ठीक से। अब तुम लोग को समझ में आ गया, कल कम समय था इसलिए इसको फिर से रिपीट कर दिया, पूरा नॉलेज बढ़ा दिया। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट का दादा एलिमेंट है एल्युमिनियम, NaSnPb, ये चारों है एम्फोटेरिक, और उसका दादा एलिमेंट में सबसे इंपोर्टेंट एल्युमिनियम है। ये बराबर पूछता है, इधर बातचीत नहीं, रे इधर देखो ना, हम देख रहे हैं, बातचीत नहीं करना है।
अपना बात करेंगे दूसरों से। ये हो गया इधर। अब चलो इसका रिएक्शन तो हो गया। अब यहां देखो ये जो संख्या है ये बैलेंस रिएक्शन है। दूगो अल्युमिनियम क्या गो बोलो सर, दूगो अल्युमिनियम से क्या गो हाइड्रोजन निकल रहा है? 3। देखो अल्युमिनियम 2 मोल लोगे तो हाइड्रोजन 3 मोल निकलेगा। अल्युमिनियम 2 मोल लोगे हाइड्रोजन क्या मोल लेगा? 3 मोल। समझ गए? और एक बात और अनुभव सीखना, आईआईटी का क्वेश्चन है ना, एम्स का क्वेश्चन है, समझा जाता है। एक बात और सीखो, कोई भी गैस हो 1 मोल हो एसटीपी पर हो, कितना पर, कहां पर हो? एस है इधर, एसटीपी। ध्यान दो एसटीपी का क्या नाम? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सुना यार, कोई रिएक्शन में कुछ नहीं, ये सारा रिएक्शन एसटीपी पर होता है। कहां होता है? 1 मिनट सुनो इधर, ये अरे एक दो है रे लड़का, ये कहां से मन बना रहा था? बोर्ड पर ध्यान रखना। देखो एक बात बता, नॉलेज के लिए समझो, ध्यान से समझना। अब यार है तुम्हारे पास, तुम्हारा मन स्थिर नहीं हुआ अभी तक, आधा घंटा लेट आया अभी तक मन स्थिर तुम्हारा नहीं हुआ, एकदम बोर्ड पर ध्यान दो। देखो एक बात बता रहा हूं, देखो इधर देखो 3 लीटर गैस है, गर्म करेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा। पानी 3 लीटर गर्म करेंगे 6 लीटर नहीं होगा, लेकिन गैस गर्म करेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? ठंडा करने पर क्या होगा? घट जाएगा। तो देखो एक बात सुनो, इधर ध्यान दो, ये देखो एक बात, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। 22 पॉइंट कैसे होता है ये भी समझ लो, समझा ही देते हैं, यहाँ ध्यान दो कैसे होता है। देखो तुम पढ़ा है पीवी बराबर कितना? एनआरटी। तो भी निकालना है 1 मोल। देखो ए भी बराबर क्या होगा? एनआरटी बाई क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा ना। समझ लो, तुम रटना नहीं है, सब समझना है। अब तुम इक्वेशन पढ़ गया है, अब हमको पढ़ाने में डर नहीं है। 1 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर क्या होता है? 22.4 लीटर। अभी तुम ही बनाएगा। देखो भी निकालना है, एन क्या मान लेना है? एन 1 मोल, और आर का मान आप लेंगे कितना? 0.081 लिखा है कॉपी में, तो बोलो इसका वैल्यू लिखेंगे 1 मोल। 1 मोल आर का मान 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में, लीटर। अब बोलो टी का मान देखो इधर, देखो इधर ध्यान नहीं है, टी का मान कितना? एसटीपी पर मतलब लिख लो, एसटीपी का मतलब होता है टी होता है 0 डिग्री सी, अब पी होता है 1 एटीएम। पी के जगह 1 एटीएम और टी के जगह 0 डिग्री। 0 डिग्री सी को क्या लिखोगे? 0 + 273। सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री में डिग्री सी में सवाल नहीं बनाना, गलती हो जाएगा। केल्विन में बनाना है। कितना जोड़ देगा? 273 बराबर कितना? केल्विन हो गया 273 केल्विन। अब जिसको मोबाइल है गुना करो सब, अभी तुमको आ जाएगा। 1 मोल गैस वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, तो क्या होगा? 1 0.21 गुने टी कितना लेना है? 273 अब बट्टा पी 181 गुना करो तो मोबाइल से 273 में 0.281 गुना करो, मोबाइल से गुना करो तो 0.081 गुना 273 गुना करो तो भी बराबर कितना लीटर? देखो तो भी कितना लीटर आता है? एक और दूगो को मिलाना ही पड़ेगा। नहीं अरे आधा घंटा चुप रहना सकता है, देखो जा भी निकालो था, अरे गुना भाग करो, मोबाइल नहीं है, भी निकालो था। कितना है भी का मान? कितना है बोलो? 22.4 लगभग लीटर आ गया। कितना आया? गलती कर दी, 22.38 है ना। 8 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 8 हटाएंगे 1 बढ़ जाता है पीछे, समझे ना। अरे देखो यार 22.4 लीटर लगभग। यहाँ देखो यहाँ देखो, इसको आया है कितना है तुम्हारा? 22.38। अरे ये ए है इधर देखो, 8 को हटाओगे ना तो 1 अंक इधर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? मीटर नहीं आया। 1 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है? 22.4। अब यहाँ देखो 1 मिनट यहाँ ध्यान दो, मिटाई इसको, लिख लिया। देखो अब देखो इसको चुप कर देते हैं कि बार में चुप हो जाए, हल्ला नहीं बोलता। एक मोल गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अच्छा एसटीपी किसको कहते हैं?
बोला है, देखो देखो ये आएंगे एक जन, दिमाग तुम्हारा नहीं है, बोल पो लीजिए। एसटीपी किसको कहते हैं? अरे एसटीपी, एसटीपी क्या मतलब है? एसटीपी, एसटीपी देखो देखो, इसको नहीं पढ़ने नाम है, काट देने रेगुलर का नाम काटिए देंगे, नहीं जवाब दिए। यहाँ तो कहते हैं सुनने के लिए, इधर भूल बुलाता है, इधर भूल बुलाता है, दिमाग स्थिर नहीं है। एसटीपी का मतलब आए, देखो अभी पूछेंगे खड़ा करके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सी। टेम्परेचर कितना? अब प्रेशर कितना? 180 है। प्रेशर कितना? बोलो एसटीपी का मतलब, बोलो टेम्परेचर कितना? एस मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सी। जो क्या बोलो 0 डिग्री सी, बैक बेंच रे, 0 डिग्री सी मतलब कितना केल्विन? डिग्री सी को केल्विन में 273 जोड़ देते हैं, तो देखो बोलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? टी कितना होगा इसमें? बोलो था 0 डिग्री सी, और 0 डिग्री सी को बदलते हैं केल्विन में, तो क्या होगा? बोलो था बराबर होगा 0 प्लस 273 केल्विन, तो हो जाएगा 273 केल्विन। तो बोलो अरे एसटीपी में टेम्परेचर कितना? या तो 0 डिग्री सी बोलना, नहीं तो क्या बोलना? 273 केल्विन है। अब बोलो प्रेशर कितना? बोलो था प्रेशर कितना? बोलो था 180 एम। P बराबर 180 एम। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अरे यहां देखो, एक बात सुनो, यदि तुम्हारे पास 2 मोल अल्युमिनियम होता, यदि तुम्हारे पास 2 मोल अल्युमिनियम होता, तो हाइड्रोजन कितना लीटर निकलता? बोलो 3 मोल। तो 3 गुने कितना लीटर होता? बोलो 3 गुने कितना? 22.4। याद रखना केमिस्ट्री का सारा रिएक्शन एसटीपी पर लिखा रहता है। केमिस्ट्री का सारा रिएक्शन कौन सी पर लिखा हुआ है? एसटीपी पर। इसका मतलब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। 1 मोल का आयतन 22.4, 3 मोल का कितना? कितना बोलो? 3 गुने 22.4 लीटर। कहाँ? एसटीपी पर। कुछ नहीं लिखा रहे केमिस्ट्री में तो समझना कि रिएक्शन कौन सी पर हो रहा है? एसटीपी पर। समझ गए? अब बोलो अरे 2 मोल अल्युमिनियम लोगे तो 3 मोल हाइड्रोजन निकलेगा। 3 मोल, 1 मोल का आयतन कितना? 8वां पास है तभी समझ जाएगा, अभी 10th पास करके आया है। एक छड़ी लगेगा बस, तुरंत दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक के बार आप नहीं ध्यान दिया, बोलो ये 2 मोल है तो ये क्या मोल निकलेगा? 3 मोल लिखा है, समीकरण में लिखा हुआ है। ये जब 2 मोल लेंगे तो ये क्या मोल होगा? 3 मोल निकलेगा। अच्छा बोलो था अभी तक गैस है, ये गैस है, गैस के लिए वॉल्यूम निकल जाता है। एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना? 22.4, तो 3 मोल का कितना होगा? 22.4 गुने 3, इतना लीटर आंसर। लेकिन अल्युमिनियम क्या ग्राम दिया है? देखो था नहीं, एल्युमिनियम क्या ग्राम दिया? बोलो था 0.1 मोल तो नहीं दिया है। हम मोल निकालेंगे, एन बराबर 9th में पढ़ना था, मोल निकाल, एन बराबर W/m। W कितना ग्राम है? 0.15 ग्राम। M कितना होता है? 27। अल्युमिनियम का क्या होता है? तुमको याद अभी नहीं है, किसी को याद नहीं है, काहे? मोल कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है। जब मोल कंसेप्ट सब याद हो जाएगा, कैल्शियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का गुना, पवन का यदि और पड़े तो दूना करके 1 जोड़ना, दूना करके 1 जोड़ना। अरे देखिए इधर, दूना करके 1 जोड़ना। लिथियम का परमाणु संख्या कितना? बोलता Li का 3 परमाणु संख्या है। देखो देखो चश्मा को इधर से बड़ा बता रहे हैं, उधर उड़ रहा है। देखो लिथियम का 3, देखो दूना करके 1 जोड़ो, क्या होगा? बोलो कितना होगा? 3 दूना 6, 1 7। बेरिलियम का 4, बोलो क्या होगा? 9। बोरन का 5, बोलो क्या होगा? दूना करके 1 जोड़ना। नहीं दिमाग है, दिमाग है भी तो उद की तरफ देख रहा है। इधर या देखो, नहीं समझ में क्या? दूना करके 1 जोड़ना। बोलो 5 है, खड़ा खड़ा तुमको 5 तो क्या हो जाएगा? बोलो 11 हो गया। अब बोलो था 11 हो गया। सोडियम 11, बोलो था क्या होगा? 23। अल्युमिनियम 13, अल्युमिनियम 13, 27। अब फास्फोरस 15, 31। क्लोरीन 17, 35। पोटासियम 19, 39। बेवकूफ, इतना बढ़िया ठीक नहीं मिलेगा, नहीं ध्यान दे, कभी नहीं मिलेगा। क्या सुनो, किसी किताब में नहीं है। पवन काम, यदि पवन मीन्स पवन कुमार झा, PK झा,
पवन कुमार झा। फुल फॉर्म क्या है? तुम्हारा सर्टिफिकेट पर आएगा पवन कुमार झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंटर में। तुम लोग देखोगे ना अभी नाम जो कहाँ आया है तो लिखा होगा पवन कुमार झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समता कॉलोनी हाजीपुर। देखोगे अपना अपना जो नाम लिखाया है ना, सबके नाम में तुम्हारे मैसेज गया होगा मोबाइल पर, तुम्हारा नाम लिखा गया। कहाँ लिखाया? पवन कुमार झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समता कॉलोनी हाजीपुर लिखा गया हो तुम लोग लेवल पर। पवन काम मैं देखो जब देखो पूरा सब सिखा देंगे, लेकिन देखो ना एकदम बेवकूफ बच्चों को कितना समझाए, पूरा याद हो जाएगा। देखो यहाँ WM W दिया हुआ है, M तुमको नहीं मालूम। अल्मुनियम का कितना लेंगे बोलो तो? अल्मुनियम 13 है तो क्या लेंगे? 27। कैल्शियम सिलिकॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर का दूना पवन काम यदि और पवन मीन्स पीके झा। पवन काम और पड़े तो दूना करके एक जोड़ना। कॉपर जस्ता 63 ना गए सर, कॉपर जस्ता 63 65, बेरियम 137, 108 चांदी को खाना, परमाणु भार नहीं रटना। नहीं आप पूरा ट्रिक बता देंगे, सबको याद हो। अब देखो था तुम्हारा इंटर इसी पर पास कर जाएगा, एक लाइन में इंटर पास। क्या एक लाइन? दूना करके एक जोड़ना, दूना करके इसी में तुम इंटर पास कर जाएगा, एक लाइन में दूना करके। देखो था देखो यहाँ लिथियम 3 कितना हो गया? नहीं समझ रहा है? देखो देखो उद की तरफ देख रहा है। 3 का कितना दूना करके एक जोड़ो 7 4 9 5 11 23 नहीं आ जाएगा। ये सब याद था तुम? अरे वो एल्यूमिनियम 13 फास्फोरस 15 इसी में काम तुम्हारा इंटर इसी में पास कर दिया। एक लाइन दूना कर पवन काम यदि और पड़े तो दूना करके एक जोड़ना। और भी है IIT मेडिकल की पूरा पीरियोडिक टेबल का है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन देखना सके। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को 11 हो गया है, ये सब मिटा देते हैं। अब आते हैं काम पर। देखो इधर बुआ, ये क्वेश्चन कल बता दिया था, लेकिन हमको लगा ये क्वेश्चन पर है ना और ताकत लगा दें। यहाँ देखो इधर, अब हो गया, मिटा दिया सर। फिर पढ़ाएंगे मोल कंसेप्ट में। देखो 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 इधर 2 मिनट के बाद अद्भुत दृश्य कर देता है। देखो इधर, अब देखो था यहाँ देखो, अरे बुआ यहाँ देखो तो हम क्या लिखेंगे? 2 मोल Al 2 मोल अल्मोनियम इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल हाइड्रोजन 3 मोल। तुम कहाँ तुम कब? अब ये क्लास अभी टूटने वाला है, इसके बाद अभी हो गया काम खत्म। 3 मोल हाइड्रोजन नहीं तो बोलो था। अब ये बोलो यहाँ तो 1 मोल से कितना होगा? 1 मोल से कितना बोलो? 3/2। और तुम्हारा मोल कितना? मोल बोलो यहाँ कितना मोल? N कितना है? W/M W कितना है? कितना ग्राम? 0.15। M कितना? 27। 27 तो तुमको याद होगा, 13 दूना 26 1 27। ये बोल 1 मोल से इतना। आई कितना मोल है? कितना मोल है? इतना। तो बोलो इसलिए चूंकि इसलिए फिर इसलिए तो क्या 0.15/27 मोल में तो क्या हो जाएगा? 3/2 गुने 0.15 बटा कितना हो जाएगा? 27। इतना मोल हो गया। 1 मोल का है। अरे देखो कौन गधा बोल रहा है? नहीं ध्यान में है, पढ़ा रहे हैं ध्यान से। आवाज चुप नहीं रह सकता। देखो इधर आ रहे हैं तुम्हारे, अभी आते हैं, खड़ा करो 3-4 को खड़ा करना, सब सीधा हो जाएगा। आ रहे हैं 2-3 को पूछ लेते। देखो 1 मोल का आयतन क्या लीटर होता है? 22.4 ST। अभी निकाले तुम्हारा कितना मोल हो गया? इतना मोल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इतना गुना क्या होगा? 22.4 लीटर। आंसर यही हो जाता है STP पर। लेकिन दिमाग लगा दिया है, देखो यहाँ STP नहीं दिया, क्या डिग्री सी निकालना बोला? क्या डिग्री सी पर? 20। तो इसमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला? ऐसे P1 V1 by T1 बराबर क्या लगाएंगे बोलो तो? P2 V2 by T2। अरे अब देखो P1 V1 कितना था तुम्हारा? सुनो, P कितना था? 1 ATM 1 लिखा। अब V कितना हो गया? ये दिया हुआ है नहीं, इतना वॉल्यूम है तो V लिख दोगे। मान लो गुना भाग करके K आ गया, मान लो K आ गया तो आप 1 गुने K अब बटा T क्या डिग्री सी? 273 STP पर था 273। आई बराबर K है, इतना बराबर K लिख लिए हैं K। अब K हो गया। अब गुने P2 कितना बार? 1 बार तो 1 तो लिख रहा है। अरे ओहो देखो इधर तुम लोग धरफर में सब गड़बड़ कर रहे हो।
देखो बराबर P2 कितना 1 बार तो 1 लिख दो, और V2 कितना निकालना है V2, और T2 कितना है बोलो था क्या डिग्री थी। अच्छा डिग्री में लिखेंगे कैलविन में बदलेंगे, तो 20 प्लस क्या करेंगे बोलो तो 20 प्लस 73 तो क्या हो जाएगा 293। यह देखो के का मान कहाँ से लाएगा बोलो था, ये जो गुना करेंगे ना के आ जाएगा, यहाँ लिख दो के तो V2 नहीं निकल जाएगा, यही निकल, लिख लो हिंट करो। आज सवाल क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गया होगा जो अच्छा बच्चा है। ये IIT मेडिकल एम्स सब में आता है, लिख लीजिए इसको कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और कल भी बनवा ही दिया था ये सवाल, आज तो हम ये समझे ना IIT का क्वेश्चन था इसलिए। चलो ठीक है, अभी यहाँ देखो बाबू, यहाँ प्लीज 1 मिनट शांत रहिए सर। देखो